कभी सोचा है, एक बिल्कुल साधारण सा लड़का जिसकी जेब में जितने पैसे हों उससे ज्यादा उसके सपने खाली हों, उसकी जिंदगी अचानक इतनी बदल जाए कि खुदकिस्मत भी हैरान रह जाए। और जब उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो जाए जो इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया की एक जिन लड़की हो, तब क्या होता है जब दो अलग अलग जहान एक ही रास्ते पर साथ खड़े हो जाएं। आरिफ का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी नर्म मुस्कान आ जाती थी। न वो किसी रसूखदार खानदान से था, न उसके पास कोई बड़ा हुनर। उसकी दुनिया बस फलकपुर नाम की एक पुरानी बस्ती के चक्कर लगाते हुए गुजरती थी, जहां हर कोने में गरीबी धूप छांव की तरह बिखरी रहती थी। उसकी माँ एक छोटी सी कढ़ाई सिलाई की दुकान चलाती थी और आरिफ दिन भर छोटी मोटी कामगारियां करता था। कभी चाय की रेडी पर मदद तो कभी किसी की टायर पंक्चर की दुकान पर हाथ बटाना। उसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन सपनों पर वक्त की धूल जम चुकी थी। उसका सबसे बड़ा सपना था अपनी माँ को एक ऐसा घर देना जहां बरसात में छत न टपके और सर्दियों में ठंडी हवा हड्डियों में न चुभे। एक शाम जब आरिफ घर लौट रहा था, उसने गली के मोड़ पर एक अजीब सी चमक देखी। पहले उसे लगा बिजली का खंभा खराब होगा, लेकिन जैसे ही वो करीब गया उसने देखा एक लड़की सफेद लिबास में बैठी है। उसकी आंखें गहरी आसमानी नीली थीं और चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी कि हवा भी रुक जाए। आरिफ ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ठीक हो? कोई मदद चाहिए? लड़की ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे अंधेरे में भी एक रोशनी छुपी हो। उसने धीरे से कहा, मुझे यहां कोई नहीं जानता, मैं अपनी दुनिया से खो गई हूं। आरिफ चौंका, कौन सी दुनिया? कुछ कहने की बजाय उसने अपनी मां द्वारा दी गई चादर उस लड़की को पकड़ाई। रात ठंडी हो जाती है, इसे ओढ़ लो। इस बार लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम्हारा नाम? आरिफ। और तुम्हारा? लड़की ने कुछ पल सोचकर कहा, मेरा नाम सहर है। उस शाम से आरिफ को लगने लगा कि शहर में कुछ तो ऐसा है जो किसी आम इंसान में नहीं होता। रात को जब वो अपनी मां के साथ खाना खा रहा था, मां ने पूछा, आज कुछ बदला बदला लगता है, चेहरा कुछ अलग चमक रहा है। आरिफ ने कहा, किसी अनजान की मदद की, शायद अल्लाह ने इसलिए उस रास्ते से भेजा था। मां मुस्कुराई, इंसान की पहचान उसकी नीयत से होती है बेटा, दिल साफ हो तो रास्ते खुद खुलते हैं। अगली सुबह आरिफ फिर उसी गली से गुजरा। सहर वहीं बैठी थी, लेकिन इस बार उसमें उम्मीद की हल्की चमक थी। तुम फिर आ गए? आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा तुम्हें अभी भी किसी की जरूरत होगी। उसने धीरे से कहा, मैं इस दुनिया की नहीं हूं, मैं एक जिन हूं, लेकिन अब अपनी दुनिया वापस नहीं जा सकती, मुझे इंसानों की मदद चाहिए। आरिफ एक पल को डर गया, लेकिन तुरंत संभला। वो बोला, अगर तुम मदद चाहती हो तो मैं करूंगा, चाहे तुम इंसान हो या जिन। और इस तरह एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। सहर अब बस्ती के बच्चों को कहानियां सुनाती, आरिफ की मां के साथ रोटियां बेलती और रात में छत पर बैठकर सितारों को गिनती। लेकिन एक बात सबको खटकती, सहर खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगती थी, जैसे उसकी खुशी दूसरों की खुशी में दबी हो। एक दिन आरिफ ने पूछा, तुम्हें अपनी दुनिया से क्यों निकाला गया? सहर की आंखों में उदासी उतर आई। मैंने एक इंसानी बच्ची को जंगल से बचा लिया था, हमारे जहां में ये मनाही है, उसी दिन मुझे निकाल दिया गया। आरिफ हैरान रह गया, एक नेक काम की सजा? सहर मुस्कुराई, अब यहां हूं और यहां मुझे तुम जैसे लोग मिल गए हैं, शायद इसी में मेरी भलाई है। और फिर एक दिन बस्ती पर मुसीबत टूटी, नदी का पानी बढ़ने से घर डूबने लगे, चीख पुकार मच गई। सहर ने आरिफ से कहा, मेरी ताकत अधूरी है, तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर सकते हो? आरिफ ने बिना सोचे कहा, अगर इससे लोगों की जान बचती है तो हां। बस उसी पल हवा तेज हुई, पानी रुक गया और बस्ती बच गई। लेकिन इसके बाद शहर और भी शांत हो गई, जैसे उसकी ताकत का कोई हिस्सा अभी भी अधूरा हो। फिर एक नया इम्तिहान आया। फलकपुर में एक अमीर ठेकेदार आया। उसने कहा, जो लोग घर छोड़ देंगे
उन्हें मैं नया घर और नौकरी दूंगा। सब खुश हुए सिवाय आरिफ की माँ के। ये घर नहीं छोड़ सकती, तेरे अब्बा की यादें यही हैं। आरिफ ने सहर से कहा, मैं अपने सपने, नए घर का सपना माँ की खुशी के लिए छोड़ दूंगा, यही मेरी कुर्बानी है। और उसी रात सहर की आंखों में चमक लौट आई। आरिफ, अब मेरी सारी ताकत वापस आ गई है, मैं अपनी दुनिया लौट सकती हूँ, लेकिन मैं तभी जा सकती हूँ जब तुम मुझे आजाद कर दोगे। तुम्हारी दोस्ती मुझे रोक कर रखती है। आरिफ के लिए यह सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन अगले दिन उसने कहा, सहर, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। सहर की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल सबसे बड़ा है। रोशनी के गोले ने सहर को घेर लिया और वो धीरे धीरे अपनी दुनिया में खो गई। उसकी मुस्कुराहट आरिफ के दिल में रह गई। सहर के जाने के बाद आरिफ ने मदद करना अपना मकसद बना लिया। उसने और उसकी मां ने एक छोटी मदद कुटिया खोली, जहां गरीबों को बिना पैसों के खाना, कपड़े और जरूरत की चीजें मिल जाती। एक दिन एक छोटी लड़की अपने बीमार मां के लिए मदद मांगते आई। आरिफ तुरंत उसके साथ गया, इलाज करवाया, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का तरीका यही था। रात को सितारों को देखते हुए उसे लगा जैसे सहर फुसफुसा रही हो। आरिफ, तुम्हारा दिल अब रोशनी से भर चुका है। आरिफ मुस्कुरा उठा। सहर की दोस्ती ने उसे समझा दिया था, जिंदगी का असली मायना सिर्फ पाना नहीं, देना है।